आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो हिपोक्रेसी का जीता जागता एग्जाम्पल है, जो दूसरों को बॉडी शेमिंग, ड्रेस शेमिंग और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का ज्ञान देता है, लेकिन खुद थंबनेल्स में एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन्स और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स चिपका के व्यूज़ लूटने में एक्सपर्ट है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक एक्टर या सेलिब्रिटी हो तो क्या आप इंसान नहीं बचे? क्या आपको अपनी बॉडी नेचुरली चेंज करने का राइट नहीं है? और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओ, मोटा हो जाओ या पिंपल्स आ जाएं, तो क्या आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है? अरे भाई, क्या दुनिया सिर्फ इंस्टाग्राम फ़िल्टर पे चल रही है? तो चलो एक एक करके नुमान अलीम की टॉक्सिक हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये बंदा करीब 1 मिलियन लोगों को कैसे मिसगाइड कर रहा है। फेस पर फैट होगा उतनी आपकी आंखों का साइज छोटा होगा, और जितनी आपकी आंखों का साइज छोटा होगा हमारी इस सोसाइटी के अंदर उन आंखों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। नुमान अलीम का कहना है कि अगर आप शोबिज़ में हो तो आपको हमेशा फिट रहना चाहिए। मोटे हो गए हो तो आपका कैरियर गया, पतले हो गए हो तो वीक लग रहे हो, और अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपका बॉडी चेंज हो गया तो आपको काम करने के लायक ही नहीं हो। अगर एक्टिंग सिर्फ बॉडी शेप पे डिपेंडेंट होती तो इंडस्ट्री में सिर्फ मॉडल्स होते, एक्टर्स नहीं। क्या टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है? बस बॉडी देखनी है तो फैशन शो में देख लो, मूवीज़ क्यों देख रहे हो? और अगर सिर्फ परफेक्ट बॉडी से कैरियर बनता है तो आज की टॉप एक्ट्रेसेस सिर्फ 20-22 साल तक की ही होती, उनकी पूरी लाइफ इंडस्ट्री में नहीं होती। पीछे से देखकर बताओ, ज्यादा फील तो नहीं हो रहा? देख के ऐसा ड्रेस वेयर करो जिसके अंदर आपका वैली प्राइड वैली जो है वो प्रोमिनेंट हो। नुमान अलीम का ये भी कहना है कि प्रेगनेंसी में एक्ट्रेसेस को काम नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई माँ बनने वाली है तो उसका अपनी बॉडी और कैरियर एक साथ बैलेंस करने का हक ही नहीं है। क्या एक माँ बनना गुनाह है? क्या एक एक्ट्रेस सिर्फ इसलिए इरिलेवेंट हो जाएगी क्योंकि उसका वेट बढ़ गया है? बहुत सी एक्ट्रेसेस प्रेगनेंसी के बाद भी टॉप पे हैं। उनका टैलेंट उनकी बॉडी शेप से नहीं, उनकी एक्टिंग से डिफाइन होता है। बॉडी चेंज को नॉर्मलाइज करना चाहिए, ना कि उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालना चाहिए। एक औरत चाहे शोबिज़ में हो या नॉर्मल लाइफ जी रही हो, उसका राइट है कि वो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल रहे। और हाँ, अगर प्रेगनेंसी का बॉडी चेंज कम था तो भाई साहब ने एक और स्टैंडर्ड बना दिया है। अगर आप शोबिज़ में हो तो आपको फिट रहना कंपलसरी है। मोटे हो गए तो लेज़ी और पतले हो गए तो वीक। क्या हर इंसान एक ही बॉडी टाइप में रह सकता है? हर किसी की जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल अलग होती है। अब इनसे तो मेटाबॉलिज्म का मतलब भी नहीं पूछ सकते हैं। एक एक्टर का काम एक्टिंग होती है, ना कि मॉडलिंग, और टैलेंट लुक से नहीं आता है। और बॉडी शेप एक फेज़ होता है जो लाइफस्टाइल और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर शोबिज़ में सिर्फ एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप चाहिए होती तो सिर्फ एक ही टाइप के लोग इंडस्ट्री में होते। और अगर वेट और प्रेगनेंसी का जजमेंट कम था तो ये भाई साहब एक्ने और पिंपल्स पे भी कमेंट करने में पीछे नहीं रहे। जैसे उनके पिंपल्स वगैरह भी शो हो रहे हैं, लुक्स हैं वो बहुत ज्यादा आंटी वाली फिलर रहती हैं। मतलब अगर किसी सेलिब्रिटी को एक्ने हो गया हो तो उसकी ब्यूटी ज़ीरो हो गई है। क्या तुम 24/7 एक ही इंस्टाग्राम फ़िल्टर पे जीते हो? और रियल लाइफ में किसी का स्किन हमेशा फ्लॉलेस नहीं होता है। पिंपल्स एक नेचुरल प्रोसेस होती हैं जो हार्मोन्स, स्ट्रेस और डाइट से आते हैं। किसी का फेस सिर्फ इसलिए अगली नहीं हो जाता है क्योंकि उसको एक्ने आया है। अगर आप सिर्फ फ्लॉलेस स्किन को ब्यूटी समझते हो तो आपको रियलिटी से वापस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नो डाउट स्किन केयर करके एक्ने और पिंपल से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी कभी ना हो। जब एक्ने और पिंपल्स आने लगते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ पिंपल्स, तो मुझे ना बहुत एक्ने की प्रॉब्लम थी। आई हैव एन एक्ने प्रोन स्किन। तो कई लोग ना ये बोलते थे कि तू हीरोइन बन गई है, टीवी में है, काम कर रही है, अपनी स्किन नहीं ट्रीट करा सकती। आई ट्राइड एवरीथिंग, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ पेनफुल ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस एंड घर के नुस्खे एंड एवरीथिंग, बट मेरी एज थी जब मुझे आ रही थी वो नहीं ठीक हो रहे थे। पाक इंडस्ट्री में ज़्यादा खूबसूरत हो तो काम आसानी से मिल जाता है, ऐसा मैं नहीं, अपने एक इंटरव्यू में लाइबा कह रही हैं। बॉलीवुड तक पहुंचेगा हम सबका शौक है, एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, मगर वो तो मुंह धुली हुई एक्ट्रेस को भी हीरोइन बना देते हैं। बड़ी बड़ी वहां पे टैलेंट दिखता है। यहाँ पे मैंने बहुत से एक्ट्रेस देखे जिनको एक्टिंग नहीं आती, एक्टर्स एक्ट्रेस दोनों, जिनको एक्टिंग जीरो नहीं आती, एक मतलब 1% एक्टिंग आती, मगर वो खूबसूरत है, वो प्यारी है, वो गोरी है, पतली दुबली है। क्यों? आई डोंट नो, इसका आंसर आप ऑडियंस ही दे सकते हो। नुमान भाई को एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर बोल्ड आउटफिट्स से प्रॉब्लम है। यानी ये है कि जब ये अपने थंबनेल्स बनाते हैं तो उन्हीं एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन्स को और भी वल्गर एडिट कर देते हैं और उन्हें अपने थंबनेल्स में चेप देते हैं। प्रॉब्लम बोल्ड सीन से है या फिर व्यूज़ और पैसे से? अगर तुम्हें बोल्ड कपड़े या एक्टिंग पसंद नहीं है तो अपनी वीडियोस के कवर पे वही सीन्स क्यों चिपका रहे हो? ये सिर्फ एक चीप ट्रिक है व्यूज़ के लिए। और अगर सच में कल्चर और वैल्यूज़ की इतनी ही फिक्र होती तो ऐसे थंबनेल्स यूज़ नहीं कर रहे होते। एक इन्फ्लुएंसर का काम एजुकेट करना होता है, ना कि निगेटिविटी फैलाना।
अगर एक यूट्यूबर सिर्फ दूसरे लोगों की शेमिंग कर रहा है तो क्या हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे? बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप लोग स्किन अपनी बॉडी से खुश रहें। हर किसी की बॉडी लुक्स और चॉइसेस उनकी अपनी होती हैं। जिस सोसाइटी में हर चीज़ पे शेमिंग होती रहेगी वहाँ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। यूट्यूब इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, ना कि ब्रेन वॉश का। अगर तुम रिव्यूज़ कर ही रहे हो तो जेन्युइन रिव्यू करो, किसी की बॉडी शेमिंग या उसकी लाइफ को टारगेट मत बनाओ। या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको भी लगता है कि किसी के कपड़े, प्रेगनेंसी, वेट या पिंपल्स पे कमेंट करना टॉक्सिक है तो इस वीडियो को शेयर करो और अपनी ओपिनियंस कमेंट में लिखो। और याद रखना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी की बॉडी, लुक्स और चॉइसेस अलग होती हैं। हर किसी को जज करना बंद कर दो।